लग रहा है कि आपकी आंखें भी नम हो जा रही हैं बात करते। जो था अभी तो सर बहुत दुख हुआ। देखिए ये एक माँ के आंसू है। मैं सिर्फ विश्वास करके उसके ऊपर पूरा विश्वास किया। मैं ये भी नहीं कभी बोला कि तुम कॉल करो, कभी रिटर्न कॉल करो, किससे बात कर रहे। इतना सर कांड हो रहा है, देख तो रहे हैं सोनम और सब, इतना कांड हो रहा है तो मुझे सर बहुत डर लग रहा है। वो डायरेक्ट फिर एक दिन सर वो चाकू लेके आ गई। जब मैं ऐसे टच करने की कोशिश किया एक दो बार तो गई उधर किचन पर, चाकू लेके आई, बोल रही है मैं मर्डर कर दूंगी। तो शादी के नाम से हमको इतना डर लग रहा है। कोई अगर कहता है कि शादी का नाम कोई लेता है, सर हमारी रूह कांप जाती है। इधर से गेट खुला था तो ऐसे ही आए और ये केबल के सहारे से हमको लगता है कि इधर नीचे गई, नीचे से फिर इधर चली गई। दूल्हा था खुश, लेकिन दुल्हन ने क्यों सुहागरात पर कहा छूना मत। मेरठ से शुरू हुई वो कहानी जिसने रिश्तों की परिभाषा को झकझोर दिया था, जहां एक पत्नी पर पति की हत्या के आरोप लगे, शव को एक ड्रम में मिलने का दावा किया गया। फिर आई मेघालय की घटना, हसीन वादियों के पीछे छिपा एक गहरा राज। और अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई तीसरी कहानी जो और भी चौंकाने वाली है। प्रयागराज के कप्तान निषाद की शादी सितारा निषाद से पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई थी। कप्तान एक मेहनती इलेक्ट्रीशियन है और उनके पिता राम आश्रय निषाद नाव चलाते हैं। घर में जश्न था, लेकिन सुहागरात की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मेघालय की हसीन वादियों में सोनम अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी, मगर अपने प्रेमी और किलर के साथ, सुपारी किलर के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, मेरठ की मुस्कान ने मर्चेंट नेवी अफसर अपने पति की इस कदर हत्या की कि उसके कई टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया। लेकिन अब बात प्रयागराज की। प्रयागराज में भी एक ऐसी दुल्हन आई जिसने सुहागरात के ही समय अपने पति को कई टुकड़ों में चाकू से काट देने की धमकी दी। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वही दूल्हे कप्तान निषाद जी। कप्तान जी, 29 अप्रैल को आपकी शादी हुई, उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा आपके साथ, क्या कुछ आपके साथ बीती, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, 29 अप्रैल को सर हमारी शादी हुई और रात का समय था सर। वो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, सितारा जी का। वो आई हैं मेरे पास और वो उधर बैठी थी सोफ़ा सेट तरफ और मैं यहाँ बेड पे बैठा था। हाँ, तो उसके बाद सर क्या हुआ, मैं बोला उनके पास मैं गया, मैं बोला आप इतना मुँह क्यों लटकाई है, मुँह क्यों बनाए हैं, क्या बात है, इतना ये तो खुशी की बात है, आपको तो मेरे साथ रहना चाहिए, ऐसे क्या बात है। सर वो बोल नहीं रहे थे। फिर तो उसको फिर हम कहा आओ बैठो यार यहाँ, हाँ कोई दिक्कत है क्या, तो वो नहीं बोल रही थी सर। फिर उसके बाद कह रही है कि हमको टच नहीं करना तुम, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। हम कहा ये क्या बात है, हम कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कह रहे फिर सर 1-2 मिनट ऐसे ही शांत थी। उसके बाद कहती है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका नाम अमन है, कोनाक रहने वाला है। तो मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला कि शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताई, सगाई में मैं तुमको मोबाइल दिया था, हाँ, और ये मैं तुमसे 3-4 बार पूछा भी, हाँ कि कोई तुम्हारा कोई किसी से रिश्ता तो नहीं है, किसी से तुम बात तो नहीं करती। तो सर वो कहती थी कि मेरे 5 भाई हैं, अगर ये सब जानेंगे तो हम मुझे काट डालेंगे। तो ऐसा हमको बेवकूफ़ बनाती थी। और सर मैं जब 1-2 बार व्यस्त भी पाया तो बोलती थी कि मैं अपने सहेली से बात कर रही थी। तो मैं सर यही सोच के कि 5 भाई हैं, हो सकता है ये बाहर नहीं निकलती है। हाँ, मैं सिर्फ विश्वास करके उसके ऊपर पूरा विश्वास किया। मैं ये भी नहीं कभी बोला कि तुम कॉल करो, कभी रिटर्न कॉल करो, किससे बात कर रहे हो। मैं सिर्फ विश्वास मुझे हो गया था, हाँ ये लड़की, जब 5 भाई हैं, सब लोग हैं, मम्मी पापा, तो शायद तो वो अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। हाँ, वो बात प्रेमी से अपने करती थी। और मुझसे सर वो जो है चैट करती थी और उससे वीडियो कॉल करती थी। और वो सर लगभग 9-9:30 बजे मेरा फ़ोन कट करके वो लड़के से बात करने लगती थी। अब मैं सर काम करके आता था, थक जाता था, मैं सो जाता था। तो मैं कभी ट्राई भी नहीं किया
को किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं, वो तो बोलती सोने जा रहे हैं। तो सर सिर्फ हम विश्वास, मतलब इतना मुझे विश्वास हो गया था उसके ऊपर कि मैं कभी ट्राई ही नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने आपको हाथ भी नहीं लगाने दिया, और अगर हाथ लगाना आप चाहें भी तो वो मना करती थी। और चाकू वाली बात क्या है इसमें? सर वो डायरेक्ट फिर एक दिन सर वो चाकू लेके आ गई। जब मैं उसको ऐसे टच करने की कोशिश किया एक दो बार, तो गई उधर किचन पर चाकू लेके आई, बोल रही है मैं मर्डर कर दूंगी तुम्हारा। हाँ सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। फिर उसके बाद सर हम घर वाले बुलाए, और घर वाले फिर आए फिर उसके घर वाले को फ़ोन किया गया कि आप आइए देखिए आपकी लड़की ऐसे से बोल रही है, वो तो और किसी से बात करती है, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो ये जिससे बात करती है ये उनके ही रिश्ते में है कोई? सर हाँ वो उन लड़के की मौसी है ये। हाँ सर तो यानी अपने भतीजे से ही प्रेम करती है? हाँ जी सर। हाँ वो मतलब वो बेटा लगेगा, वो लड़का बेटा लगेगा। और सर वो लड़का हमको धमकी भी, जब उन लोग यहाँ से ले गए हैं लड़की को, तो मुझे धमकी भी दे रहा था, उसमें चैट में है सर। मतलब अमन आपको उसका बॉयफ्रेंड जो है वो धमकी भी देता रहता था? बोल रहा था कि मैं उसको मार दूंगा, मरवा दूंगा, मेरे 15 फ्रेंड है सर, उसमें सब चैट में नाम लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ तो सर वो भी धमकी देता था। एक दिन सर क्या हुआ कि मैं सर सो गया था, अब मैं थका था उस दिन ज़्यादा, सो गया और लड़की जो है इधर छत से कूद के भाग गई। फिर अमन को फिर वहाँ भागी है मेरे घर से इधर, तो वहाँ जाके छिप गई थी। उधर एक होटल है, उतने समय बंद हो गया है, तो रात में वो लड़का रहता है। आपने रिकॉर्डिंग भी करके रखी हुई है अपने मोबाइल पर कि आप बुलाने की कोशिश करते थे, वो इस सोफ़े पे रहती थी और वो आप इस बेड पर रहते थे, तो वो साफ तौर पर उस वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है? सर वो मैं सर उसको समझा भी रहा था। जब वो दोबारा उनके घर वाले भेजे हैं, बोले हैं कि हमारी हाँ सुलह के बाद जो है सर वो उनके घर वाले बोले कि मेरे लड़की का आप लोग ले जाइए, अब ऐसा कदम नहीं उठाएगी मेरी लड़की, ऐसी बात अब नहीं बोलेगी, वो हो गया बचपना था उसका। फिर भी हम लोग सर उसको ले आए दोबारा कि चलो ठीक है नहीं करेगी। फिर जब आई तो सर फिर मैं उसको बोल रहा था, वो सोफे से बैठी थी, मैं उसको बुला रहा था, हम कहा आओ जो हुआ सो हुआ, अमन को तुम भूल जाओ, हाँ अब मेरे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन सर कह रहे थे नहीं, हमारी खुशी मार ली गई है, हमारे घर वाले हमारी खुशी मार दिए हैं, ज़बरदस्ती शादी करा दिए हैं, मैं रहूँगी तो उसी के साथ रहूँगी। हम देख रहे हैं कि आप इस घर के इकलौते लड़के हैं और बात करते करते आपकी आंखें भी भर जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है आप पे भी दुख का पहाड़ ही एक तरह से टूटा है, क्योंकि शादी आपकी हुई, कई सपने आपके रहे होंगे। सर जब से शादी हुई है विश्वास करिए सर, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। सर मैं इतना मेहनत किया, पापा मेहनत किए, हम लोग सर पढ़ाई इंटर के बाद ITI के बाद सर मैं काम भी करने लगा। चलो ठीक, अभी 2 बहन हैं, मैं हूँ, मम्मी लोग कहें कि तुम अपना पहले तुम्हारी शादी करेंगे तो तुम थोड़ा काम वाम करो, पैसा का बजट बनाओ। तो सर हम भी पढ़ाई अपनी छोड़ के इतना मेहनत किए, पापा लोग मेहनत कर ही रहे थे। सर इतना खुशी थी जब ये शादी हो रही थी, लेकिन सर इतना मेहनत सब पानी फेर दी वो लड़की। ये बताइए, अब तो लड़की भी यहाँ से जब रात को फरार हुई, CCTV फुटेज भी है उसका, उसके बाद अपने घर जा कर के अब वो आप लोगों पर भी आरोप लगा रही है कि आप लोग मारपीट करते थे, बाथरूम का पानी उसे पीना पड़ता था, इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें देखिए सर, उनके लिए सर ऐसा कभी हम कर ही नहीं सकते। फ्रिज है मेरे पास, हाँ, और ये बाथरूम का सर वो टंकी का पानी नहीं, वो सर इसको मैं खुद बाटल ले आके, हाँ उनकी मम्मी लोग खुद से सर, उनकी मम्मी भाई बहन लोग आई थी, सामने ही पूछा गया, पानी उनी सब दिया गया। सर हम ऐसा क्यों करेंगे? झूठे आरोप आप इसको? हाँ सर, जितना भी उन लोग बोल रहे हैं सर, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे पास इतना सबूत है सर कि मैं अपने आप को सही साबित करके रहूँगा। मतलब क्या क्या सबूत हैं आपके पास? सर मेरे पास लड़के से इतना चैट की है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, हाँ जो भी मतलब, हाँ वीडियो कॉल है सर, मुझसे चैट करती थी और अमन से जो है वीडियो कॉल करती थी, वो है मेरे पास सबूत। भागने वाला सबूत है सर, बहुत से सबूत है अपने, जो वो कोर्ट मैरिज भी कर ली है सर, यहाँ से भागने वाला कोर्ट मैरिज कर ली है वो।
और अपने सहेली को बताई है, दिव्या नाम की एक है उनकी सहेली, वो अपने सहेली चैट करती है कि बताती है कि हम जो है कोर्ट मैरिज कर लिए हैं, हमारा कागज आएगा 6 महीने में। मतलब एक पति के होने के बावजूद वो अमन से, अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली हैं, ये आप कह रहे हैं? हाँ सर, ये बात सच सही है। और वो सर मिर्ज़ापुर में की है। अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखा जाए आपका जीवन तो एक तरह से लगभग हम कहेंगे बर्बाद है, तो इसको आप लोग कैसे, क्या आप फिर से एक बार सुलह करने के लिए राजी होंगे, या कोर्ट मैरिज की बात अगर सही हुई तो किस तरह से आप लोग कानूनी एक्शन लेंगे? सर देखिए, अब इतना सर कांड हो रहा है, देख तो रहे हैं सोनम और सब, इतना कांड हो रहा हो तो मुझे सर बहुत डर लग रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या सर। अगर दोबारा ले आते हैं तो शायद वो लड़की एक बार मुझे छोड़ दी है, शायद दोबारा वो कांड कर देगी। तो सर अब देखते हैं आगे, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। क्या शादी ब्याह से आपका विश्वास उठ गया है? सर बिल्कुल, शादी के नाम से हमको इतना डर लग रहा है। कोई अगर कहता है कि शादी का नाम कोई लेता है, सर हमारी रूह कांप जाती है। सर हमारे योगी सर से यही हम रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे सर परिवार के सुरक्षा के लिए थोड़ा ध्यान दे सर। उन लोग का बहुत सर खतरा है। वो अमन जो है धमकी देता है, दिन धमकी दे रहा है, तो सर हमारा यही गुहार है कि हमारे परिवार के जो है थोड़ा देखभाल, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए वो थोड़ा ध्यान दें सर। मतलब आरोप है कि सुहागरात के दिन सितारा ने पति से दूरी बना ली और कहा, मुझे छुआ तो अंजाम ठीक नहीं होगा। दावा किया गया कि उसकी जिंदगी में कोई और था। दूल्हे कप्तान निषाद के अब हम उस रूम में आए हैं जहां पर दूल्हा दुल्हन रहते थे, और शांति देवी दुल्हे की माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी कमरे में दुल्हन ने जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ सर, इसी कमरे में। इस पे बहू मेरी सोती थी, इस पे मेरे लड़का सोता था। और जब कहता है उनके करीब जाता था, हाथ नच्चू बढ़ाता था तो चाकू दिखाती थी, कहे अगर हमारे पास आओगे तो हम इसी चाकू से मारेंगे या हम मर जाएंगे, तुमको फंसा दूंगी, और नहीं तो तुम्हारा गलीमत इसमें है कि हमारे प्रेमी से बात करा दो। तो लड़का बोला कौन है प्रेमी? गुस्सा आया तो कहे है अमन निषाद है कोना के। तो जब चाकू दिखाने लगी तो डर गया, बहुत डर गया सर। तो बात करा दिया उससे, दे दिया मोबाइल दिया तो अपन लगा के बात कर ली उससे। आप ये कह रही हैं कि कमरा एक ही था लेकिन दूल्हा दुल्हन अलग अलग सोते सर एक ही था, अलग सोते थे। वो मना करती थी ना, मारने की धमकी देती, तब लड़का क्या करे। फिर हम लोग को बताया, तब उनके माँ बाप को बुलाया गया, बताया गया, सब कुछ भया। उन लोग सब जानते थे, जान के धोखाधड़ी से शादी हमारे घर में किए थे। दुल्हन क्या मायूस थी, उदास थी, दुखी थी, ऐसा भी क्या जयमाल या शादी के दौरान? सर वो तो दुखी थी, जब जयमाल पढ़ने जा रहा था। ये सब एहसास आपको घटना के बाद अब हो रहा है? अब हो रहा है, बता रहे हैं सब वहाँ हमारे रिश्तेदार। मतलब लड़की के घर वालों ने जबरन शादी कराई, ऐसी कोई बात है? जबरन शादी कहे, 1-2 दिन 4 दिन की भाग के वहाँ पर गई थी, पकड़ के ले आए थे। 15 दिन शादी रही, तब भाग गई रही। तो ये सब जानकारी नहीं थी आप लोगों? नहीं सर, अगर जानकारी होती तो हम यहाँ पे बवाल लेके क्या करते हैं। और सर यहाँ से जब दोहरैया लिया गया तभी भाग गई रही थी। 7 तारीख के 4 के ले गए, 7 के भाग गई, फिर पकड़ के ले आए। इन लोग जबरदस्ती विदाई करें हैं। और ससुराल में आने के बाद भी भाग गई? यहाँ पे जब आई तब फिर रही है, 7 दिन के बाद भागी है। कहाँ से, किधर से भागी हैं? इन रास्तों से गई बाथरूम में, बंद कर ली कमरा, और उसे बारजे पे जो गेट है उसके खोली, उधर से निकल के वो बारजे से कूद के चली गई। फर्स्ट फ्लोर से कूद गई? हाँ सर, वहाँ से चली गई। तो गई उस पार में, तो एक है मकान है, ऐसे सीट रखा था, उसमें 2 लड़के सोए थे। वहाँ गई थी, उनसे नंबर मांगी बात करने के लिए। बताया गया कि 3 रातें बीती लेकिन तनाव बरकरार रहा। पति कप्तान ने डर के साए में जीना शुरू किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने परिवार को सारी बात बताई। पंचायत बैठी, समझौता हुआ, फिर फैसला आया कि सितारा अब साथ निभाएगी। लेकिन फिर जो सीसीटीवी में कैद हुआ वो एक नई कहानी कहता है। देखिए, दूल्हे के पिता से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एक बालकनी है, और बालकनी के नीचे आप देखिए कि ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रिलिंग नहीं है, और इसको
यहाँ से जंप करके चली गई, किस तरह से गई, ये दूल्हे के पिता से ही जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाइट है, करीब 10-12 फीट से ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी भी आम इंसान का जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। किन चीज़ों के सहारे यहाँ से गई? अब ऐसा है सर कि इधर से निकल के आई, वो तो गेट मतलब लड़के को तो अंदर बंद कर दी, इधर से गेट खुला था तो ऐसे ही आए, और ये केबल के सहारे से हमको लगता है कि इधर नीचे गई, नीचे से फिर इधर चली गई। अच्छा, मतलब इस केबल का इस्तेमाल किया भागने के? हाँ, ये केबल। तो ये यहाँ पर केबल किस चीज़ की है? ये कपड़ा उपड़ा टांगने ये की? कपड़ा उपड़ा टांगने की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस दिन के बाद से अभी तक नहीं लौटी हैं? नहीं सर। ठीक है, इसका सीसीटीवी भी आया? जी जी। तो आपने सुना, जो दूल्हे के पिता हैं रामाश्रय निषाद जी का कहना है कि ये जो बालकनी में ये केबल वायर है, इसके सहारे लटक करके नीचे भागने में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दुल्हन है वो कामयाब हो गई। कप्तान के माता पिता शांति देवी और राम आश्रय निषाद ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। सुहाग रात में अगर कोई पत्नी अपने पति को हाथ लगाने से मना कर दे और कहे कि अगर छुआ तो चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब एक दुल्हन ने अपने पति से ही कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर मुझे हाथ लगाया। इतना ही नहीं, देर रात घर से भी वो फरार हो जाती है। अब घर वाले भी सदमे में हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। 29 अप्रैल को ही शादी हुई थी इसी साल। पूरी कहानी क्या है हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं दूल्हे के पिता रामाश्रय निषाद जी से, और उनकी माता शांति देवी निषाद भी हमारे साथ हैं। रामाश्रय जी, ये घटना कब की है और क्या हुआ आपके बेटे के साथ? दुल्हन जो कि आई यहाँ पर, क्या नाम था उसका और कब वो फरार हुई? जी, मेरा नाम मतलब हम अपने लड़के कप्तान निषाद के शादी 29 अप्रैल को किए। ये शिव गुलाम का पूरा, लड़के के पिता श्री लक्ष्मी नारायण निषाद है। तो 30 के वापस आई। हम लोग बड़े खुश थे कि हमारे घरे मतलब 2 बेटी थी, एक बेटी और आई बहू जी। तो मतलब 1 तारीख को बीता 2 मई का मतलब ये बहु भोज हुआ है। बहु भोज में वो लोग भी शामिल हुए, अपने इधर के भी वो हुए, एकदम अच्छे से मतलब खुशहाली के साथ सबे बीता। 3 मई के वो शाम को 6-7 बजे वो बहू हमारी बोलती है कि हम आपके पास नहीं रह पाएंगे, हम और किसी से प्यार करते हैं। ये सब आके लड़का मतलब हमारे मतलब और बताए, तो हमको बताई। हम कहा ये क्या बात सुनने का आ रहा है? तो हम गए पूछे तो बताए, तो हम उनके माँ बाप को बुलाए। वो लोग आए, उनके भाई आए, बहन आए, माँ आई। तो उसी को उससे पूछने लगे ये क्या बात सुनने का आ रही है? तो बोली कि नहीं, हम किसी से प्यार करते, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो वो लोग बोले कि यहाँ जब नहीं करना था तो क्यों मतलब शादी की? तो उसके बाद वो भाई उनके मारे पीटे, समझाए बुझाए। हाँ, वो उन्होंने कहे कि आप लोग मतलब हम बोल रहे थे ज़बरदस्ती आप लोग शादी किए हैं इस घर में, जबरदस्त। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि जो दुल्हन है वो किसी और से क्या प्रेम करती है, और रिश्ता किसने कराया, कैसे आप लोग दुल्हन तक पहुंचे? जी, ये तो नहीं मालूम सर। ये सब जब वो लड़की बताई तब मालूम हुआ। ये पहले मालूम होता था ऐसा हम लोगों को ही नहीं होता। तो उनके पिताजी लोग, फिर वो लोग 3 लोग चले गए, भाई और माँ बहन चले गए। फिर उनके पिताजी और माताजी और आए हैं, मतलब आए कि बेटा ये क्या सुनने का आ रहा है? उनके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा ये सुनने में क्या आ रहे हैं? तो बताई, उनके सामने भी बताई कि हम देखिए दूसरे से प्यार करते हैं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो सुलह समझौता मतलब लिखवा के वो 4 मई के सुबह वो अपने घर लिवा के जाते हैं। लिवा जाने के बाद
10-15 दिन बीत, बोले कि मतलब समझा बुझा देंगे, अभी लड़की नादान है और शायद समझ जाएगा तो अच्छी बात है। हम कहा ठीक है, अच्छा है, समझ जाए तो और अच्छी है। तो फिर 10-15 दिन बाद बीता तो वो आए, मतलब लड़की की माँ आए, पिता आए, एक पूर्व प्रधान जी पंडित जी आए। तो ये मतलब बोले कि लड़की यहाँ आने के लिए राजी है और आप चलिए लेके आए। तो बल्कि वीडियो कॉल और उससे सब बात हुई, लड़की से बात हुई। वो लड़की भी बोली कि हाँ हम वहीं आना चाहती हूँ, ये गलती ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। हम कहा चलो ठीक है, बच्ची है जी। हाँ, मतलब ये 10-15 तारीख की बात है। फिर हम लोग 25 मई के गए, तो यहाँ से एक लोग प्रिंसिपल साहब थे, उनको लेके गए। वो बोले कि हम लड़की से बात करेंगे, उनके मन की भावना क्या है। तो फिर वो बात किए, बोले ठीक, लड़की बोल रही यहाँ आने के लिए राजी है। फिर जब वो यहाँ पर आई उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ और आखिर क्या वजह थी कि 1 जून को यहाँ से घर से बिना बताए दीवार फांद करके एक मंजिल से कूद करके वो यहाँ से चली गई? हाँ सर, यही कि मतलब 25 को आई तो वो लड़के से मतलब नाखुश थे। मतलब वो लड़का हमको बताता था कि पापा मम्मी हमको फंसा दिए, ये लड़की ऐसे है और कहीं चाकू की बात करती है, कहीं वो मतलब हमको छूने तक नहीं देती, न टच करने देती। बोलती है अगर टच करोगे तुम्हारे माँ की कसम है, हाँ अगर मैं चाकू मार दूंगी, ये कर दे। हमारा लड़का जान से मारने की धमकी? जी, हमारा लड़का डेली बताता था, हम उनको भी, उनके मम्मी पापा को भी बताते थे। तो एक पूर्व प्रधान पंडित जी जो थे वो बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, रस्सी लेके और उसको बांधो, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाओ। अच्छा। वो पंडित जी बोले। तो हम कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब फिर उनको हम बोले कि समझाइए, ऐसा रोज़ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो 1 जून के रात में उन्होंने एक मंजिले छत पे से वो कूद के चली गई। यहाँ से गई मेन रोड पे, वहाँ 2 लड़के सोए थे, उनसे फ़ोन मांगी कि हम रिश्तेदारी में आए थे, चोट लग गई है, थोड़ा भैया फ़ोन दीजिए। तो फ़ोन दिए और रिकॉर्डिंग में भी लगा दिए कि जिस लड़के से बात हुई रिकॉर्ड हो गया। तो ये 1:13 पे हाँ जी, उसके बाद 1:26-27 पे सीसी फुटेज भी है। हाँ, जाते हुए तो आप लोगों को जानकारी नहीं दिया उसने जाने से पहले? नहीं सर, वो जानकारी नहीं दी अपने मम्मी से, बल्कि वो बात की। इसमें एक बड़ी बात ये है कि प्रेमी कौन है, आखिर प्रेमी कौन है और कब से उसको जानती है दुल्हन सितारा, कब से उसको जानना है और कब से क्या और बात आगे बढ़ी, और अगर ऐसा था तो शादी क्यों की? वो ऐसा है, वो तो 2-3 साल से लड़की बता रही थी स्वयं कि हम 1-2 साल से उससे हम प्यार करते हैं। शादी के बाद यहाँ के बताई ना? हाँ, यहाँ आके बताई। इंस्टाग्राम में भी वो सब बता। कौन है वो प्रेमी, कौन है? प्रेमी है अमन निषाद, उसके पिताजी का रमेश निषाद नाम है। वो कोना मेजा भटौती के रहने वाला है। वो मतलब हमारे लड़के को भी धमकी दिया है। इंस्टाग्राम में वो लड़के को भी धमकी दिया है कि अगर तुमको अगर टच करेगा ना उस कलुए को, मतलब हम 10-15 लड़के लेके आएंगे, उसको जान से मार देंगे। अब हमारे साथ शांति देवी भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शांति जी, आपके घर में जब आपकी बहू आई, एक माँ होने के नाते, एक सास होने के नाते ज़रूर आप खुश हुई होंगी पहले, लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम रहा उसके बाद अब जो स्थिति है, क्योंकि आपका लड़का भी है और वो भी हम कह सकते हैं उसका जो वैवाहिक जीवन है पूरी तरह से तबाह हो गया है। हाँ सर, शादी हुई तो हम लोग बहुत खुश थे। बहू तो एक ही लड़का था कि तो बहुत खुश थे। और बहू घर में आते ही मान ला शाम के आतंक बचा दी लड़के के साथ। वो जब शाम के गया था तो वह उसके एकदम दूर रखने लगी, कहे मेरे पास मत आओ, हमका मत छुओ।
मैं दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हमका छुओगे तो हम चाकू मार दूँगी। ओ तो बोला कौन है? तो चाकू अपने साथ भी रखती थी वो? हाँ सर, साथ में चाकू ली थी। वो बोला कौन है वो तुम्हारा जिससे प्यार करती हो? वो बोला कि अमन है, कोना के। अमन? हाँ, अमन निषाद। तो सर लड़का डर गया। तब हम लोग से बताया ऐसे ऐसी बात है। मतलब 2 दिन नहीं बताया, वो तीसरे दिन बताया कि ऐसी ऐसी बात है, लड़की ऐसी कर रही है, अब क्या करें। तो हम लोग सर बहुत डर गए। अब बताए शादी तो हम करें किस लिए, अभी हमारे संग क्या हो रहा है। उनसे पूछे कि क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? तो बोली कि हम दूसरे से प्यार करते हैं, मेरी माँ बाप जबरदस्ती शादी करे हैं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो उसने ये कहा कि घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है और अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी दूल्हे के साथ, अगर रहूँगी तो मार दूँगी, ऐसी धमकी दी? हाँ सर, आप लोग भी दहशत में आ गए होंगे? हम लोग बहुत, जब ये सुने तो बहुत दुखित हुए। बताओ, माँ बाप को बुलाया, उन लोग भी बोले, वो किसी की नहीं सुनी। तो और किसी तरह की अशांति मचाती थी या सिर्फ यही कहती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, अगर हाथ लगाया तो मार दूँगी? हाँ सर, ये यही करती थी कि हाथ अगर लगाओगे तो हम तुम्हें मारूंगी या मैं मरूंगी। हमका छूना नहीं, हमके प्रेमी से मेरे बात करा दो। लेकिन रामाश्रय जी, अब बात ये भी है कि लड़की भी आप लोगों पर लगातार आरोप लगा रही है कि हमारे साथ जास्ती करते थे, वो मारपीट करते थे, जो दूल्हा है वो शराब के नशे में आते थे। ऐसी कोई बात है क्या? शराब? सर अभी तो हम उसको गुटखा पान भी खाते नहीं देखे, अब हम ऐसे कैसे मान ले? आप मोहल्ले में कि उसके यार दोस्त से आप पता कर लीजिए, अगर ऐसा होगा तो हम कभी देखे नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि लड़की जो है वो आरोप झूठा लगा रही है? आरोप झूठा लगा रहे हैं। गुटखा पान नहीं खाते, शराब तो दूर की बात है, ये कह रहे हैं? हाँ सर, आप मोहल्ले में किसी से भी पता कर लीजिए, ऐसी बात हो तो बताओ। वो कह रही हैं कि हमें बाथरूम का पानी पीने को मजबूर करते थे। ऐसा थोड़ी, हमारे यहाँ बताइए फ्रीजर भी भरा हुआ है, उनके यहाँ से फ्रिज भी आया है, फ्रिज में पानी है, बाटल रखा हुआ है, तो ऐसा कोई तो वो हुआ नहीं रात भर। बल्कि उनके माँ बाप भी थे, तो वो लोग थोड़ी ऐसे मतलब पानी पीना तो वहाँ पी सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी। अब बाथरूम के अंदर जा रही हो, अब क्या कर रहे हो, बाथरूम पी रहे हो कि पानी पी रहे हो, ये तो कोई देख नहीं रहा है। मारपीट, क्या लड़की के साथ कभी कोई मारपीट की घटना हुई, कभी कोई गाली गलौज आप लोगों की तरफ से किया? जी, ये सब नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ। वो जब ऐसे बताया तो हम लोग वो नहीं, बल्कि उसका भाई आके मारे। अच्छा। हम लोग सामने मारे, उनकी बहन भी, माँ भी बोले कि। तो लड़की के जो आरोप हैं, आप क्या कह रहे हैं, निराधार मानते हैं आप इसको? अब सर ये गलत आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने उसके खिलाफ एक तरह से समाज में जो शिकायत की, आप लोगों की भी इज्जत एक तरह से सरेआम गलत हुआ आप लोगों के साथ, इस वजह से वो कर रही हैं? ये सब हम FIR भी सब लिखवाए, उनको सुलहनामा भी लिखवाए कि लड़के के खिलाफ आप कार्रवाई, वो खुद मतलब दस्तखत किए हैं। लड़की के पिताजी वो स्वयं मतलब वो किए हैं कि हम लड़के के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मगर वो किए नहीं, और लड़का मतलब वो बढ़ता ही गया। कप्तान निषाद, दूल्हा अब कहाँ है? अब है, आ रहा है, वो कहीं गया है। अच्छा, तो अपने काम से गए हैं, पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, प्रयागराज से बाहर हैं? जी, प्रयागराज से बाहर हैं, वो अपने जॉब के लिए गए थे जी। वो आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। तो अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे, तो अब आप लोग भी किसी तरह का एक्शन लेंगे इस पर? अब सर झूठ मूठ के आरोप तो नहीं, अब जो हमारे मतलब साथ सबूत है, अब उसमें अगर गलत होए हम लोग तो आरोपी हैं, मगर ऐसे आरोप लगा। मतलब जांच कराने के लिए आप तैयार हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका क्या कहना है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? अब दुल्हन का ये कहना है कि हमारे साथ मारपीट की जाती थी, हमें ऐसा, इसीलिए मैं कूद के फरार हुई, भागी यहाँ। अच्छा सर, इतने खुश से शादी हम लोग करे, एक बेटा था, घर में आते ही मान कौन ऐसा करेगा बताइए? कोई ऐसी बात नहीं है वो बोल रही है, जो हम लोग कोई जान नहीं पाए। खुशी तो पहले से थी, घर में आते ही मान कोई
एकदम हम लोग को दुखी कर दी। हम देख रहे हैं कि आपकी आंखें भी नम हो जा रही हैं बात करते करते। सर खुशी तो जो था अभी तो सर बहुत दुख हुआ। देखिए ये एक माँ के आंसू हैं, एक सास के भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहू लाना इकलौते लड़के के लिए सपना होता है और शादी की अगले ही दिन अगर सुहागरात में इस तरह की धमकी मिले कि लड़के को काट दिया जाएगा अगर मुझे हाथ लगाए तो कष्ट होता है। तो आप आखिरी बात हमें बता दीजिए कि क्या अपील करेंगे आप सरकार से, पुलिस से, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कैसे आपको सुरक्षा मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कप्तान निषाद भी अपने काम से बाहर गए और आप लोग यहाँ पर अकेले हैं, एक लौती लड़की है आपकी यहाँ। अब सर यही हम लोग आप लोगों से वो है कि ये न्याय मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग तो गलत नहीं है, मतलब उनका वीडियो है, इंस्टाग्राम की सारे वो प्रूफ है। हाँ, उनके माँ पिता भी इस मतलब जो लिखा गया है एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने भी साइन दस्तखत किए हैं जी। दूसरी ओर सितारा ने भी गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि शादी से पहले उसे असलियत नहीं बताई गई। दुल्हन का आरोप है कि उसके साथ गलत बर्ताव हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, कौन दोषी है और कौन पीड़ित, इसका फैसला अब जांच से होगा। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ साथ जो जांच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है, उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। ये मामला एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है, रिश्तों की बुनियाद अब इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है।